सर्व कल्याण कारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। इस दुनिया में उन जीवों की चर्चा अपन कर रहे हैं जो जीव ना अच्छे को जानते हैं और ना बुरे को जानते हैं। उन्हें हम अगृहीत मिथ्या दृष्टि कहते हैं, जिनमें इनकी संख्या बहुत है। और ये जीव कर्म चेतना के अधीन होते हैं विशेष रूप से। और कर्म चेतना का अर्थ होता है स्वयं में ये कभी किसी का अच्छा और बुरा नहीं करते, इनके भाव ही नहीं आते, लेकिन इनसे अच्छा बुरा होता है, लेकिन उस अच्छे बुरे का उनको कोई लाभ हानि नहीं होती। जैसे अभी 2 दिन पहले बताया था कि पंच स्थावर जो हैं इनसे उपकार होता है लेकिन इनको लाभ नहीं होता। पंच स्थावरों से नुकसान भी होता है लेकिन इनको हानि नहीं होती। पेड़ किसी के ऊपर गिर जाए और मर जाए तो उसको हत्या का दोष नहीं आता। कोई व्यक्ति मर रहा था और पेड़ से फल मिल जाए, जिंदा रह जाए, तो उसका पुण्य नहीं लगता। पानी पी करके लोग जिंदा रहते हैं, इसका पुण्य नहीं। और पानी में डूब के लोग मर जाएं तो उस पानी को पाप नहीं। अग्नि से दीपक जलते हैं, बड़े बड़े मांगलिक कार्य होते हैं, लेकिन अग्नि काय को कोई पुण्य नहीं लगता। और कोई अग्नि में जल के मर जाए तो उसको पाप भी नहीं लगता। ऐसे ही पांचों स्थावर में लगाना। वायु से लोग जिंदा रहते हैं, लेकिन इसी तूफानी लहरों में कोई मर जाए तो वायुओं को दोष नहीं लगता। तो ये कर्म चेतना वाले स्वयं अपने आप में स्वयं के जीवन को कुछ भी नहीं समझते। जैसा निमित्त मिलता है वैसा ही उनका परिणमन हो जाता है। वे किंचित मात्र भी पुरुषार्थ नहीं करते, कर्म की कठपुतली बनकर के नाचते रहते। उनको अपनी तरफ से कोई पुरुषार्थ करने का भाव ही नहीं जागता कि मैं किसी का अच्छा करूं, किसी का बुरा करूं। वो तो जैसे उनके कर्म के उदय आते हैं वैसे ही होते हैं। कल हमने कहा था ये दशा असंगी पंचेंद्री तक तो ठीक है, क्योंकि उनको तो मन ही नहीं है। असंगी पंचेंद्री तक तो विचार बनते कि उनको सोचने की शक्ति नहीं है। लेकिन यदि संगी पंचेंद्री होकर के तुम अपनी जिंदगी को भी यदि कर्मों के अधीन कर देते हो, निमित्तों के अधीन कर देते हो, तो दैन दर्शन उसकी निंदा करता है। क्योंकि तुम संगी पंचेंद्रियों, तुम्हें मन मिला है
तुम्हें कर्म की कठपुतली नहीं बनना। कर्म जैसा कराएगा वैसा नहीं करना, तुम्हें खुद अपने आप में विचार करना है। इसलिए संगी पंचेंद्रिय जीव जब कोई चीज कार्य करता है तो वह स्वयं मन से विचार करता है, सोचता है। पुण्य कार्य करना है तो पुण्य करेगा, उसको पुण्य का फल मिलेगा। और किसी का बुरा करना है तो बुरा करने का भाव पड़ेगा तो बुरी सजा भी मिलेगी संगी पंचेंद्रिय में। लेकिन कई लोग संगी पंचेंद्रिय होने के बावजूद भी असंगी जैसे रहते हैं, कर्म के अनुसार चलते रहते हैं। कुछ उनको बहाने नहीं है कि मैं, उनको अनुभव में नहीं आता ये मन मुझे काहे के लिए मिला है, ये मन का उपयोग क्या है। मन इसलिए मिला है महानुभाव, मन बहुत बेकार है और मन जैसी अच्छी भी चीज नहीं है। जिनके पास मन नहीं है वे नहीं समझ पाते मुझे क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। लेकिन मन इसलिए मिला है कि तुम पहले सोचो जो तुम देख रहे हो उसको देखने से तुम्हें हानि लाभ क्या है। मन का फायदा देखना। आंख तो मच्छर के पास भी है, आंख तो भौरे के पास भी है, आंख तो गधे के पास भी है, असंगी के पास भी है, और आंख किसी मनुष्य के पास भी है। वही आंख एक जैनी के पास भी है और वही आंख एक महाराज के पास भी है। आंखें सबके पास है और आंख का काम देखना है। सबकी आंखें देखती, मच्छर की आंख भी देखती है, भौरे की आंख भी देखती है, सब देखती है। मधुमक्खी की आंख भी देखती है। लेकिन जो ये समझ लेते हैं कि मुझे मन किस लिए मिला है, मुझे क्या देखना। मुनिराज की महानता यह नहीं है कि उन्होंने आंखें बंद कर ली। मुनिराज की आंखें वो हैं कि जिन्होंने मन से ये विचार कर लिया मुझे क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। आंखें बंद नहीं करते मुनिराज, आंख खुली रहती है। लेकिन मन से सोचते हैं कि मेरी आंख से मुझे क्या देखना है। जहां देखने लायक वस्तु नहीं है वहां महाराज अपनी आंख झुका लेते हैं। ये मन का काम है। ये मन ने क्या किया, उनको सोच कि नहीं तुम्हें हर चीज नहीं सुनना है। कानों में भी यही, हर चीज नहीं सुनना है। मन कहता है कौन सी चीज सुनना। सुनने में तो संगी पंचेंद्रिय जीव भी सुनता है, असंगी। लेकिन उसको ये पता नहीं है मुझे क्या सुनना है क्या नहीं सुनना। अपन लोगों को मन मिला है, मन कहता है तुम सोचो कि ये कान सब कुछ सुनने के लिए है कि क्या सुनना क्या नहीं सुनना। मुख मिला है तो बोलने में तो दो इंद्री से पपीहा वक्ता बन जाता है। छोटा सा कीड़ा होता है वो भी बोलता है, लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं है कि मुझे क्या बोलना क्या नहीं बोलना। और जो उनको मन मिला है वो बोलने के पहले सोचते हैं कि मुझे क्या बोलना है। इसलिए गांधी जी ने 3 संकेत दिए थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। ये मात मन की देन है, ये सोचने की। लेकिन बहुत सारे लोग मन को पाकर के भी कुछ भी देखते रहते हैं, कुछ भी देखते रहते हैं। सोचते ही नहीं कि मुझे ये देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। जो चाहे देखते रहो, जो देखने लायक नहीं वो भी देखते रहो। तो कर्म कहता है, मन कहता है कि इसने मेरा अपमान किया, मेरा तो उपयोग ही नहीं किया। कर्म कहता है दुष्ट तो जो चाहे देखता है। तो कर्म का डिपार्टमेंट कहता है सर इसका क्या करूं। बोले इसको जब मरे तो मर के मच्छर बना देना, मधुमक्खी बना देना। आंख तो रहेगी, देख तो रहा है, लेकिन क्या देखना है ये विवेक नहीं है, इसलिए इसको मच्छर बना दो,
मन रहित कर दो, जो देखना चाहे देखता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो मच्छर बनते हैं, मधुमक्खियां बनते हैं, चक्षु इंद्री जिनको मिलती है, ये वही निकृष्ट जीव हैं जिनको मन मिला था, लेकिन कभी विचार नहीं किया कि मुझे क्या देखना चाहिए। जो देखने लायक चीज नहीं थी वो भी देखते रहे। कर्म ने कहा मच्छर बना दो इसको, मन छीन लो इसको। उपयोगिता ह्रास नियम मन का इसने उपयोग नहीं किया। ध्यान रखना महानुभाव, जो महावीर स्वामी ने कहा हर चीज तुम्हें देखने लायक नहीं है। आपने मुनिराजों को देखा होगा, बीतरागी को देखा होगा, हर वस्तु देखने के लिए सामने आती है जो देखने लायक नहीं होती। जिस वस्तु से राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं, कसाय उत्पन्न होती है, साधु वहां अपनी आंख झुका लेता है, नीची कर लेता है। देखने की क्षमता थी, सामने वाला देखने के लिए ही प्रस्तुत था, लेकिन महाराज ने अपनी आंख झुका ली। ये आंख झुकाते ही जो चीज तुम्हारे देखने लायक नहीं है, तुम्हारे अंदर कसाय पैदा होती है। राग द्वेष कोई भी कसाय। कौन सी वस्तु नहीं देखना? जिस वस्तु से हमारे परिणाम बिगड़ते हों, अनैतिक परिणाम बिगड़ते हों। हम लोगों को तो बहुत सूक्ष्म है, आप लोगों को क्या नहीं देखना। जिस वस्तु को देखने से हमारी अनैतिकता पनप जाएगी, जिस वस्तु को हम बड़ों के सामने नहीं देख सकते, जिस वस्तु को देखने में शर्म आती है, छुप करके देखना पड़ता है, उस वस्तु को मत देखना। जिस वस्तु को देखने से यदि परिणाम बिगड़ गए तो दुर्गति हो जाएगी। जिस वस्तु को देखने से परिणाम बिगड़ गए तो कुल कलंकित हो जाएगा। रावण सीता का अपहरण करने नहीं गया था, वो तो अपनी बहन शूर्पणखा का बदला लेने गया था। लेकिन जैसे उसकी आंख उठी सीता के ऊपर, उसके परिणाम बिगड़ गए। आंख बहुत खतरनाक है, देखने के बाद उसके परिणाम बिगड़े। अब देख लो आंख ने कितना कबाड़ा कर दिया। यदि वो मन कह देता कि नहीं, ये वस्तु मुझे देखने लायक नहीं है क्योंकि ये पर वस्तु है, मुझे नहीं देखना चाहिए, तो कितना विनाश बच जाता। देखना, मन का काम देखना। कितना विवेक कर लिया उसने कि ये वस्तु मुझे नहीं देखना चाहिए, ये मेरे देखने लायक नहीं, ये पर वस्तु है। और पर वस्तु को देखना अपने कुल का नाश करना है। लेकिन वो विचार नहीं कर पाया, देख लिया, परिणाम बिगड़ गए, कुल का नाश हो गया। 24 घंटे में आप लोग देखना, आपको सुबह से कोई बुरे भाव करने का भाव नहीं है। कोई नहीं करता कि सुबह उठ करके मेरे परिणाम बिगड़े। लेकिन जैसे ही बाजार में निकलते हो, आंखें देखती हैं, तुम्हारा परिणाम बिगड़ जाता है। बिना देखे ज्यादा परिणाम बिगड़ते हैं कि देखने के बाद ज्यादा बिगड़ते हैं? बोलो। देखने के बाद। वैसे कुछ नहीं थे, शांत से बाजार गए थे सब्जी लेने के लिए, बाजार गए थे सामान लेने के लिए। अब वहां तुम्हें दुश्मन दिख गया, क्रोध जाग गया। यदि वो आंखों से नहीं दिखता तो क्रोध नहीं आता। कोई राग की वस्तु दिख गई, राग जाग गया, अनैतिक जाग गया, बुरे भाव जाग गए। आंखों से नहीं दिखता तो ठीक था। बिजोलिया पारसनाथ तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो कमठ का जीव था, वो पारसनाथ को उपसर करने नहीं निकला था।
मात घूमने निकला था, घूमने के लिए जा रहा था। देवता घूमते रहते, हो सकता है स्वर्गों से आकर के मैनाल घूमने आया हो, पास ही तो है। लेकिन जैसे ही पारसनाथ को देखा, उसके 10 भव का बैर जाग गया। देखो आंखें खतरनाक, देखो इतने दिनों से वो देवता था, अवधि ज्ञान था, अवधि ज्ञान था, लेकिन कभी उसे पारसनाथ के प्रति द्वेष भाव नहीं जागा, कसाय भाव नहीं जागा उसको। हजारों लाखों वर्षों से देवता था, अवधि ज्ञान भी नहीं लगाया। लेकिन जैसे यहां से निकल रहा था, यहां पारसनाथ भगवान को आंखों ने देखा और देखते ही ऐसी कसाय जागी कि 10 भव का बैर जाग गया। ये आंखें कितनी खतरनाक हैं, देखने की दृष्टि बदल गई, उपसर्ग आ गया। देखने मात्र से कितने परिणाम बिगड़ जाते हैं। आंख बहुत खतरनाक है। इसलिए जैन दर्शन ने मुनिराज को कहा, और इंद्रियों पर तुम कंट्रोल करो या नहीं करो, तुम्हारी आंख झुकी हुई रहना चाहिए। हमेशा विवेक रखो, क्या देखना क्या नहीं देखना, क्योंकि ये आंखें परिणाम बिगाड़ देंगी। तुम इतने वीतरागी सर्वज्ञ नहीं हो कि दुश्मन को देखते हुए भी तुम्हें क्रोध ना आवे, राग की वस्तु देखते हुए राग ना आवे, तो मात अपनी आंख झुका लीजिए। बहुत पापों से बच जाओगे, बहुत अनर्थों से बच जाओगे। अच्छे काम भी आंखों से होते हैं। यदि आंखें नहीं होती तो मुनिराज अपने अहिंसा व्रत का पालन कैसे करते? आंखें नहीं होती तो अपन भगवान के दर्शन कैसे करते? आंखें नहीं होती तो अपन स्वाध्याय कैसे करते? आंखें नहीं होती तो फिर मुनिराज आहार का शोधन कैसे करते? अब निर्णय अपन को करना है कि आंख का उपयोग हमें क्या करना है, जिनके माध्यम से हमारे राग द्वेष खत्म होते हों, वहां आंख को खोलो, और जहां हमारे राग द्वेष होते हैं वहां आंख को झुका लो। यह मन वाला कर सकता है। नरकों में भी आंखों से देखने के बाद लोगों को बैर जाग जाता है। आपने खुद देखा होगा। अभी आप शांत बैठे हो और इधर अभी तुम्हारा दुश्मन आ जाए, यहां पर कट्टर दुश्मन, और उसका सम्मान और हो रहा हो, आपको कैसा लग रहा है? बोला ऐसी गुस्सा आ रही कि इसकी माला तोड़ के फेंक दो। अरे भाई तुम्हें क्या तकलीफ हो रही? कमेटी माला फेर रही, वो पहन रहा है। महाराज जी अब आप समझो बात को, आप नहीं समझोगे हमारी बात को। अभी तो तुम शांत बैठे थे, इसने क्या कर दिया? मात आंखों से देखा। दुश्मन तो पहले भी था जब तुमने नहीं देखा था, लेकिन वो राग द्वेष का कारण नहीं बन पा रहा था। लेकिन जैसी तुम्हारी दृष्टि पड़ी और राग द्वेष तुम्हारे अंदर कसायां जाग गई। इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को अपनी भूमिका समझना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा मन, हमारी इंद्रियां जो चाहे देख रही हैं, जो चाहे देख रही हैं। ऐसे कानों से हर चीज नहीं सुनी जाती। ऐसी चीज सुनो जो राग द्वेष उत्पन्न न करे। कई बार एक शब्द सुनने से, कहते ना कि एक शब्द सुनने से व्यक्ति जिंदगी भर नहीं भूलता। आंखों का देखा हुआ दृश्य व्यक्ति भूल जाता है, लेकिन कानों से सुनी हुई बात को भूलना। किसी ने गाली दी, वो आंखों से देखी या कानों से सुनी? अब वो कानों से सुनी हुई बात ऐसे घर जाती है कि जिंदगी भर मिथ्या दृष्टि बन जाता है। इतनी कसाय भड़क जाती है। मात कान ने, उसने मात एक गाली दी थी, और जब तक मुझे सुनने में नहीं आई तो कोई राग द्वेष नहीं हो रहा था। कोई यहां से 2 किलोमीटर दूर अपन को गाली दे रहा हो, अपन नहीं सुन रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही कान में वो एक गाली आ गई, तैसे ही अपन आग बबूला हो जाएंगे, क्रोध भड़क जाएगा, यहां तक कि इतनी कसाय कर लेंगे
कर्ण इंद्री भी कसाय का कारण। कर्ण इंद्री से अनंतानुबंधी कसाय, ये कान बहुत खतरनाक है। ये कान में एक शब्द पड़ गया, सारी शांति नाश कर दी। और इतनी कसाय बढ़ गई कि व्यक्ति मरने मारने को तारू हो गया। अरे भाई इतनी गुस्सा क्यों कर रहे हो? बोले उसने गाली दी है। तो तुम्हें कहते हो अरे मेरे सगे कानों ने सुना है, मैंने अपने कानों से सुना है। अब देखो ये कान कितने खतरनाक। और यदि सदुपयोग कर लो तो, यदि कान नहीं होते तो गुरु के प्रवचन कहां से सुनते? पीछे से कोई हार्न बजा रहा है, अपनी जिंदगी नहीं बचा पाओगे यदि आप बहरे हैं तो। उपयोग अपन को करना है कि कान से हमें क्या सुनना, क्या नहीं सुनना। ये संगी पंचेंद्री का काम है। ये कर्म चेतना की तरफ चला जाएगा। और यदि तुमने कहा कि जो मुझे आए वो मैं सब सुनूंगा, तो समझ लेना आप कर्म फल चेतना में हैं। अगली बार आपको असंगी बनना पड़ेगा, मन नहीं मिलेगा। जो मुंह में आए बोलो, बोलो जो मुंह में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो इंद्री कीड़े बन जाओगे, किसी कमरे के कोने में आवाज करते रहोगे, लोग डरेंगे तो सही, लेकिन तू कुछ बात बन नहीं पाएगी। कीड़े बन, जो चाहे बोलना नहीं, मुख मिला है, मन से सोचो क्या बोलना है। वस्तु तुम्हारी है, तुम्हारी कमाई है, तुम्हारा पुण्य है, लेकिन तुम्हें उपयोग करने का अधिकार नहीं है। उपयोग करने का अधिकार। जैन दर्शन ने कमाने पर ज्यादा आक्षेप नहीं किया, कैसे कमाना। जैन दर्शन ने कहा कैसे कमाना, उसका उपयोग क्या करना। कमाते समय ज्यादा चर्चाएं जैन दर्शन ने नहीं की कि तुम कैसे कमाते हो, इस पर चर्चा नहीं की। सबसे ज्यादा चर्चा की है कि कमाने के बाद धन का उपयोग क्या करना, उस पर ध्यान है। जैन दर्शन ने इस पर चर्चा नहीं की कि तुम्हारी आंखें कैसी हैं, तुम्हें आंखें कहां से मिली, कैसे मिलती हैं आंखें। सबसे बड़ी चर्चा की आंख मिलने के बाद इसका उपयोग क्या कर रहे हो। पूरी चर्चा इसी पे। मिलने के बाद तुम्हारी आंख है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंख मिलने से कोई हानि लाभ नहीं है। चिन्वाणी कहते हैं कि तुम अपने भक्तों को सिखाओ, आंख तो उनकी है, पुरुषार्थ से मिली है, पुण्य से मिली है, लेकिन इनको सिखाओ कि इन आंखों से हर वस्तु को नहीं देखना, हर वस्तु को मत देखना, सिखाओ उनको। सबसे ज्यादा इसी पर विचार किया गया। तुम मनुष्य बने हो, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं है, लेकिन मनुष्य बनने के बाद तुम्हें क्या करना। जैन कुल में जन्म लेने मात्र से कोई चर्चा ज्यादा नहीं, कोई प्रशंसा ज्यादा नहीं की है। थोड़ी सी चर्चा की, तुमने बड़े पुण्य किए। कल भी मैंने बताया था कि आप जैन कुल में जन्म लिया, ये ज्यादा प्रशंसा की बात नहीं है। सबसे बड़ी सावधानी की बात है कि जैन बनने के बाद जैनत्व तो है कि नहीं है, ये विचार करो। तुमने जैन कुल का क्या उपयोग किया, क्या उपयोग किया जैन कुल का। हम जैन हैं, जैन है वो तो ठीक है, उपयोग क्या किया। क्या जैन कुल पे तुम्हें गर्व हुआ, क्या तुम्हारे मन में भाव आया ऐसा कोई मैं कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरा जैन कुल कलंकित हो। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा, मेरे पास आंख मिली है, मैं इससे गलत नहीं देखूंगा, बुरा नहीं देखूंगा। आंख मिली है, पुण्य के उदय से मिली है। कान मिले हैं, पुण्य के उदय से मिले। सम्यक दृष्टि के पास धन आता है, तुरंत वो विचार। कौन है सम्यक दृष्टि? जिसके पास धन हो, दौलत हो, आंख हो, कान हो, सब नहीं। पहला लक्षण, धन आने के बाद वो सोचता है ये धन का मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा।
धन का मैं सदुपयोग करूंगा। रावण ने भी धन कमाया था, एक नंबर का धन था। वो कहता मेरा धन है, कोई डकैती थोड़ी डाली मैंने, कोई डांका थोड़ी डाला मैंने, धन मेरा है, एक नंबर का धन था, पेवर। रावण के पास जितना भी धन था एक नंबर का था, उसकी शुद्ध कमाई थी। अक्षय निधियां प्रकट हुई थी, अक्षय निधियां, कोई चोरी डकैती का नहीं, कोई लूटपाट का नहीं। रावण के पास 1 रुपया भी गलत नहीं था। पूर्व भव का बाकायदा उसने जितनी कमाई की थी, तपस्या की थी, साधना की थी, दान दिए थे, एक नंबर की कमाई थी। चूक कहां गया? अहंकार क्या आ गया? हमारा धन है, हम जो चाहे करेंगे। मंत्री ने पूछा कि साहब, पुण्य के उदय से धन आ रहा है, इसका क्या उपयोग करूं? अच्छा ठीक है, हमारे पैर की जूतियों में रत्न जड़ दो, हमारे महलों की दीवारें उखाड़ के सोने की बना दो, हमारे महल के फर्श को रत्नों का लगा दो, बहा दो पानी की तरह, ऐसो आराम में। धन है, एक नंबर का है, क्या बात है, अपना खुद का धन है, जो चाहे कर सकते हैं। कौन रोकने वाला है? कौन रोकने वाला है? ऐश करो, जितना ऐश कर सको उतना करो। बस वहीं से विनाश चालू हो गया। महानुभाव, सारे जगत से मैं बहुत करुणा करके कह रहा हूं, जब भी तुम्हारे पास 2 पैसा बचे और तुम्हारे मन में भाव आवे पैसा आ रहा है, ऐश करो, गुरु की वाणी को कोट कर लेना, तुम्हारे बुरे दिन चालू होने वाले हैं। सगुन उठा लेना, है सगुन उठा लेना। कभी भी तुम्हारे पास 2 रुपया बचे और तुम्हें ये भाव आवे अपना पैसा है, कमाई है, पसीने की कमाई है, ऐश करो, समझ लेना बुरे दिन आने वाले हैं, बुरे दिन आने वाले। बड़े बड़े राजा महाराजा भी धूल में क्यों मिल गए? क्योंकि उन्होंने कहा अपने बाप दादों की संपत्ति है, खूब ऐश करो। लक्ष्मी ऐसा अभिशाप देके जाती है कि 100 भव तक लक्ष्मी का दर्शन नहीं होता। मैंने एक बार कहा था, कभी दुनिया में सबके अभिशाप ले लेना, दुश्मन भी अभिशाप दे देवे तो घबराना मत। कितनी बड़ा दुश्मन हो, मैं अपने भक्तों से कहता हूं, कितनी बड़ा दुश्मन हो, यदि तुम्हें वो अभिशाप और बद्दुआ दे रहा हो तो बेटा कुछ ज्यादा नहीं करना, तुम मेरा नाम ले लेना, इतनी मात से तुम्हारे बद्दुआ नहीं लगेगी। इतनी काम में बार मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। कोई दुश्मन तुम्हें बद्दुआ दे रहा है, दुश्मन बुरा विचार रहा है, बस तुम मात स्मरण भर कर लेना। मुझे का अर्थ जिसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा हो, भगवान के प्रति हो तो भगवान को याद कर लेना। नमोकार मंत्र हो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना, गारंटी दे रहा हूं। कोई दुश्मन तुम्हें बद्दुआ दे रहा हो और तुम्हें लग रहा हो कि दुश्मन मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, मैं इस कार्य करने जा रहा हूं, कुछ नहीं करना। आप 9 बार नमोकार मंत्र करके कार्य शुरू कर दिए, दुश्मन का एक बाल बाका भी तुम्हारा नहीं कर पाएगा, गारंटी है, कुछ नहीं कर पाएगा। वो कितनी बद्दुआ दे देवे, वो कितनी बुरे विचार कर ले, वो कितनी तुम्हारे लिए नींबू मिर्ची फेंक देवे तुम्हारे पास, कितनी तुम्हारी दुकान को कहते हैं बांध दिया, मेरी दुकान किसी ने बांध दी, किसी ने नींबू लटका दिए, मिर्ची लटका दिया। मत घबराओ मानव। अरे मेरे भक्त जब कभी कहते हैं, मैंने कही तू मेरा नाम लगा रहा है, मेरे भक्त को कोई नींबू और मिर्ची से बांध ही नहीं सकता, दावा है। कुछ नहीं करना, नमोकार मंत्र तुम्हें आता है। एक बार कहा था ना, 9 बार नमोकार मंत्र तुम पढ़ लीजिए, साक्षात मनुष्य तो छोड़ो, देवता भी तुम्हारे दरवाजे आ जाएंगे
और तुमने नमोकार मंत्र पढ़ा है तो वो तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। ये हमारे नमोकार मंत्र की महिमा है। इसलिए दुश्मन से मत डरना, दुश्मन का तो मार थोड़ा सा, कुछ नहीं करना, मात याद कर लेना, बस अपने गुरु को स्मरण कर लेना, बस इतने में दुश्मन की बद्दुआ निपट जाएगी, कुछ नहीं होगा। कभी तुमसे गलती हो जाए तो भी कुछ नहीं, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया करो। जैसे ही महसूस हो जाए कि मेरी गलती हो गई तो तुम 9 बार नमोकार मंत्र तुरंत पढ़ लिया करो। कोई भी गलती एहसास होने पर, प्रायश्चित वगैरह तो सब बाद में मिलेगा। जैसे ही तुम्हें फीलिंग हो ओहो मेरे से गलती हो गई, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो तुरंत। उस गलती के दुष्परिणाम से बहुत कुछ बच जाओगे। भगवान के प्रति गलती हो जाए तो भी डरना मत, भगवान कभी किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं हैं। गुरु से गलती हो जाए थोड़ा सावधान रहना, गुरु के प्रति गलती हो जाए। भगवान से हो जाए तो वो तो कुछ करेंगे धर्म में, गुरु थोड़ा खतरनाक है। गुरु के प्रति तुम्हें महसूस हो जाए कि मैंने गुरु के प्रति गलती कर दी, गुरु नाराज हो सकता है, ज्यादा नहीं घबराना। नीति में लिखा है गुरु का गुस्सा प्रणाम पर्यंत। नमोस्तु महाराज, घनी खम्मा अन्नदाता, हो गया काम। गुरु कितने में निपट गया। ज्यादा टेंशन नहीं करना और ज्यादा हैकड़ी भी नहीं करना, ज्यादा स्पष्टीकरण मत देना। कितना करना, घनी खम्मा अन्नदाता। राजस्थान में बोलते ना घनी खम्मा, घनी खम्मा। इधर उदयपुर तरफ ज्यादा बोलते हैं, चित्तौड़ के यहां घनी खम्मा, घनी खम्मा। एक बोलेगा घनी खम्मा, दूसरा बोलेगा खम्मा घनी। ये अभिवादन का है। मतलब जो बोलेगा वो पहले बोला घनी खम्मा, तो दूसरा जवाब है खम्मा घनी। ये अभिवादन होता है। गुरु कोई खतरा नहीं, ज्यादा नहीं। गुरु का क्रोध तुम्हें सुधारने के लिए होता है। गुरु का अर्थ गुरु ही नहीं लेना, माँ बाप भी गुरु में आते हैं जो तुमसे बड़े हैं। बड़ों के प्रति गलती हो जाए तो कुछ नहीं, उनकी गुस्सा ज्यादा देर नहीं होता। वो क्रोध करेंगे भी तो तुम्हें सुधारने के लिए करेंगे। माँ बेटे से मौन लेगी भी तो सुधारने के लिए लेगी। माँ बेटे को रोटी नहीं देगी तो सुधारने के लिए नहीं देगी। गुरु का, माँ बाप का जो बड़े हैं वे कभी यदि अपन को डांटते हैं, घर से निकालते हैं, बोलना बंद कर देते हैं तो सावधान रहना। जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो तुम्हारे हित के लिए कर रहे हैं। यदि तुम्हारे बड़ा आदमी कोई है, तुम उन्हें गुरु मानते हो तो, यदि तुम माँ बाप को माँ बाप मानते हो तो वो कुछ भी करें तुम्हें एक ही शब्द सोचना है, ये जो कुछ भी करेंगे मेरे किस में करेंगे। आगे आप बोलो, आप अपने अपने मम्मी पापा की बोलो, बोलते नहीं हो। तुम्हारे गुरु की बोलो, अपने अपने गुरु की बोलो। गुरु ने एक आध आशीर्वाद के स्थान पर हाथ उठाने की अपेक्षा एक आध दिन लात उठा दी तो मैं सुन नहीं पाया। प्रैक्टिकल कर दूं एक आध दिन। बिन बनाते फिरोगे, ध्यान रखना। नीति कही, चाणक्य की नीति है। सभी नीतिकारों ने कहा बड़े जब भी कुछ भी करें तो एक ही बात सोचना, स्वप्न में भी नहीं आना, ये सब मेरे हित के लिए है। कैकेयी ने वनवास दिया, रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण कहते मां भैया कितना बुरा किया, गलत बात। किसने दिया है वनवास? मां ने, मेरे हित में दिया है। लक्ष्मीबाई का सुनाया था ना,
लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं तेरे साथ कुछ भी व्यवहार करूं, हित में करूंगी कि अहित में? बोले, मां हित में। यदि मैं तेरी गर्दन काट दूं तो? बोल जल्दी। तलवार रख ली गर्दन के ऊपर। बोल बेटा, यदि मैं तेरी गर्दन काट दूं तो? बोले, मां मैंने एक शब्द कह दिया ना, जो भी तू करेगी मेरे हित के लिए करेगी। तो मैं तेरी गर्दन काट दूं तो भी हित में लिए? मैं कुछ नहीं जानता, तू जो भी करेगी मेरे हित में करेगी। लक्ष्मीबाई ने अपनी बेटी की गर्दन काट दी तुरंत। 3 बार पूछा उससे, बोल बेटा मैं गर्दन काट दूं तो? बोले, मां मैंने कह दिया जो भी तू करेगी मेरे हित में करेगी। गर्दन काट दी उसकी और स्वयं ने मर गई। यदि वो ये कह देता बच्चा, हम मम्मी गर्दन मत मारना, आप तो जिंदा करने के लिए, छोड़ देती, वो बच जाता। नहीं मां आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको मारना नहीं चाहिए, मां तो जिंदा रखने के लिए होती है, तू तो मारेगी तो मैं तो अच्छा नहीं मानूंगा। तो लक्ष्मीबाई बेटे को छोड़ देती और उसने एक शब्द कह दिया, मां जो भी करेगी हित में करेगी। उसने मार दिया। मां जो भी करेगी हर कार्य हित में नहीं करेगी। ये खोलते तो बच जाता। अब उसको क्या करना, बचना चाहिए था या मरना चाहिए था? एक शब्द बोलना था, मां मारना अच्छा नहीं, ये आपको नहीं करना चाहिए। ये शब्द यदि वो बोल देता तो बच जाता। लेकिन उसने क्या बोला, मां जो भी करेगी मेरे हित में करेगी। मर गया। आप होते तो क्या करते? जल्दी बोलो। महाराज जी पहली बात तो मां ये शब्द कहती उसकी जीभ ही काट लेता, पहले तो उसी को निपटा देता। ओहो क्या बालक, उसने कहा जो करोगे हित में करोगे, मां ने मार दिया। यदि वो जिंदा रह जाता ना तो उसकी जो हालत होना थी वो हालत लक्ष्मीबाई ने देख ली थी। बालक कहता है मैं तो नहीं देख पाऊंगा, मैं तो मां को देखता हूं। महानुभाव, यदि तुम्हारे गार्जियन पर तुम्हें विश्वास है, अपने मां बाप पर, अपने गुरु पर, तो एक नीति अपनी जिंदगी में अपना लेना, वो जो भी करें, चाहे मारें चाहे पीटें, चाहे, अब अंत में क्या कह दिया, चाहे भली प्राण लेवें। तुम्हारे मन में क्या विचार आना चाहिए? दोहराओ, क्या विचार आना चाहिए? जोर से क्यों नहीं बोल रहे? बस एक नीति अपना लो, मर जाओ मां के हाथ से मरो। ना जाने कितने लोग दुश्मनों से मरते हैं, ना जाने कितने लोग बीमारियों से मरते हैं, ना जाने कितने लोग एक्सीडेंट से मरते हैं। कितने भाग्यशाली हैं जो अपनी मां के हाथ से मरते हैं। दामोदर ने यही कहा। लक्ष्मी के बेटे का नाम दामोदर था। उसने कहा मां के हाथ से मरूंगा मैं? वो मां जो मुझे पीठ पर लादे हुए युद्ध कर रही है, देखो तो सही उसका सोच। लक्ष्मीबाई अपने बच्चे को, जब उनके पति गंगाधर राव मरण को प्राप्त हो गए, तब उन्होंने झांसी की कमान संभाली। अंत में जब सब कुछ मिटने वाला था झांसी का, अब बेटे को किसके भरोसे छोड़े? पीठ पे बांध दिया बेटे को। बेटे को पीठ पर बांधे हुए है और युद्ध कर रही है, युद्ध कर रही है। बेटा सोचता है इस मां के संबंध में मैं सोचूं? दामोदर ने एक ही कहा, ना जाने दुनिया के कितने लोग हैं किस किस तरीके से मरते हैं, संसार में एक भाग्यशाली मैं हूं जो मैं मां के हाथ से मर रहा हूं। मर गया। यदि तुम्हें अपनी मां पर सच्चा विश्वास हो तो ये मेरी मां है, मेरा अहित कभी नहीं कर सकती। रामचंद्र जी को था कैकई पर, हालांकि कैकई बुरी थी,
कैकेयी का भाव बुरा था, कैकेयी की दुर्नीति थी, लेकिन रामचंद्र जी क्या कहते हैं, मेरे गुरु ने तो नीति पढ़ाई है, मां कभी बुरा नहीं कर सकती। और बुरा किया कैकेयी ने, लेकिन नहीं कर सकती, उन्होंने कहा नहीं कर सकती, मां नहीं कर सकती बस, और पैर पड़ करके वनवास चले गए। एक ही बात की अगर पूरी रामायण में पढ़ लेना, इतने संकट आए रामचंद्र जी के ऊपर, वो सबको मालूम है। यहां तक कि मरने तक का भाव कर लिया, मरने का भाव कर लिया था रामचंद्र जी ने, लेकिन एक बार भी तो कैकेयी को कोस देते, एक बार तो कैकेयी को कोसते, कहां की दुष्टन मां मिली है, एक बार तो सीता का अपहरण हो गया तब कोस देते। मैंने जिन जिन पॉइंटों पर रामचंद्र जी पर संकट आए, हर पॉइंट को मैंने सभी दर्शनों में पढ़ा, यहां रामचंद्र जी क्या सोचते हैं, किस पे आरोप लगाते हैं संकट का, किसके ऊपर आरोप लगाते हैं, कौन इसका जिम्मेवार है। रोते रोते सही, कैसे भी सही, एक शब्द मैंने सुनने का प्रयास किया, लक्ष्मण शक्ति लगी तब रोने लगे, मरने का भाव किया तब रोने लगे, सीता अपहरण हुआ तब रोने लगे, कष्टों में रहे, कई स्थानों पर कष्ट आए। मैंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया सभी रामायण का, कि रामचंद्र जी एक बार कह दे में ये सारे कष्ट मुझे किसकी बदौलत उठाना पड़ रहे हैं, बोलो ना, कैकेयी की बदौलत। सबको मालूम, अपन सबको मालूम, कैकेयी की बदौलत उठाना पड़ रहा है। एक बार तो रामचंद्र जी निकाल दे मैं मुंह से कि ये जो कष्ट आ रहा है ये सब कैकेयी की बदौलत है, मैंने कौन से पाप किए जो ऐसी कैकेयी। और पिताजी पर भी तो क्रोध कर लेते, मुझे कैसा बाप मिला, जोरू का गुलाम, कि स्त्री के कहने पर मुझे निकाल दिया। महानुभाव, मैंने कब ना जाने कितनी रामायण, हर दर्शन की रामायण मैंने पढ़ ली प्राय, जैन की, वैष्णव की, बौद्धों की, 20 रामायण, उसमें 5-7 रामायण तो मैं पढ़ चुका, मूल वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, अध्यात्म रामायण, बजरंग रामायण, सब देखी, एक शब्द खोजने के लिए कि रामचंद्र जी इन कष्टों का आरोप किसके ऊपर थोपते हैं। लेकिन रामचंद्र जी तो रामचंद्र जी थे, कैकेयी का नाम नहीं लिया। हद जब हो गई, वैष्णव दर्शन के अनुसार रामचंद्र जी विकट संकट में पड़े हुए थे, तो बताते हैं कि दशरथ स्वर्गों से रामचंद्र जी के पास आए दर्शन। रामचंद्र से कहा, रामचंद्र जी बेटा तुम बहुत संकट में हो, मैं सब स्वर्गों में बैठे देख रहा हूं, और आज तुम्हारा बहुत अति है, तुम मरने का भाव कर रहे हो, तो मेरी आत्मा दहल गई। बोलो एक वरदान मांग लो, एक वरदान मांग लो। गजब, ये वरदान नहीं मांगा कि पिताजी हमें फिर से राजगद्दी दिला दो, अयोध्या भेज दो, सीता का अपहरण हुआ उसको वापस दिला दो, अमोघ शक्ति दे दो जिससे कि मुझे फिर कोई मार नहीं सके, कुछ नहीं मांगा। बोले पिताजी यदि आप मुझसे प्रसन्न हुए हो तो बस एक वरदान देना है, तो ये वरदान दे दो। कैकेयी माता ने जब मुझे वनवास का वर मांगा था तो आप इतने क्रोध में आए, इतने क्रोध में आए थे कि कैकेयी का परित्याग कर दिया था। कैकेयी को आपने अभिशाप दे दिया था, जा मैं तेरा पति नहीं, तू मेरी पत्नी नहीं। और आपने जो उसको अभिशाप दिया था, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कैकेयी माता का
अभिशाप आप वापस ले लीजिए। गजब, क्या है ये आत्मा। जब ये दृश्य मैंने देखा, मैंने कहा अरे कुछ तो मांग लेता भाई, देवता वरदान दे रहा है, वो भी पिताश्री, अमोघ शक्ति मांग सकता था। रावण होता तो क्या मांगता? अमोघ शक्ति मांग सकता था। रामचंद्र नहीं। दशरथ कहते हैं देव पर्याय में, रामचंद्र जी किसके लिए मांग रहे हो? जिसने तुम्हारा हित किया। बोले पिताजी आपने सिखाया है कि जो बड़े होते हैं वे कुछ भी करें कभी उससे अहित के लिए नहीं करते, हित ही होता है। वे अहित भी करेंगे तो भी हित ही होगा। आपकी नीति है पिताजी, बड़े जो भी करेंगे हित ही होगा। तो मेरा वनवास हुआ, हित ही हुआ। सीता का अपहरण हुआ तो बोले आगे पीछे मैं नहीं जानता, जो हुआ है हो रहा है सब हित के लिए होगा, और जिसने मेरे हित के लिए किया हो उसके लिए आपने अभिशाप दिया। रामचंद्र जी के बस शब्द सुनकर दशरथ कहते हैं, मैंने कौन से जन्म में पुण्य किए जो मैंने ऐसे बेटे को पाया। काश ये नीति में आप लोगों में कभी देख पाऊंगा। ये नीति आप लोगों में प्रवेश कर पाएगी क्या? तुम्हारा नाश करने वाला, कोई गलत कार्य के लिए नहीं कह रहा हूं। तुम्हारा बाप शराब पीता हो तो पिलावे तो नहीं कह रहा हूं, उसकी मत समझना, नहीं तो तुम कहोगे महाराज आपने कह दिया बाप तो शराब पीवे तो हैं, जुआ खेले तो, पाप करे तो। नहीं नहीं, वो बड़ा है ही नहीं, सीधी बात। एक कान खोल के सुन लो, जो बड़ा कौन होता है? जो दुर्गुण आप में है और वो आपके बड़ों में नहीं है, वो बड़ा है। और जो गुण आप में है और वो बड़ों में नहीं है, वो बड़ा मत मानना, वो दही बड़ा है। बड़ा कौन है? आपके अंदर जो गुण है उससे बड़े में गुण अधिक होना चाहिए, गुण अधिक होना चाहिए। आप रात में खाते हो, बाप नहीं खाता, बड़ा है। आप मंदिर जाते हो, बाप अभिषेक करता है, वो बड़ा है। गुणों में देखो, सब तरफ गुणों में देखो। अच्छाई क्या है? कौन सी ऐसी अच्छी चीज है जो तुम्हारे में नहीं है और सामने वाले में है? और जो तुमसे एक अच्छाई ज्यादा हो बस वही तुम्हारा बड़ा है, वही तुम्हारा सब कुछ है, उसको मानना। लेकिन तुम रात में नहीं खाते हो और बाप रात में खाता है, तो अब महाराज आपने कह दिया ना, बाप जो भी करे जो भी कहे वो अच्छे में, यहां मत लगाना, नहीं तो मामला। कई बार तो मैं परेशान होता हूं क्योंकि आप लोग पता नहीं क्या पकड़ लो। हाँ, ऐसे बोलने पर एक व्यक्ति ने शराब पीना शुरू कर, बोले आपने कहा था बाप जो करे वो करना, तो आप शराब पीता, मैंने पीना शुरू कर दिया। नहीं, गलत मार्ग पर यदि जा रहा है, जिस बुराई को हम बुराई मानते हैं वो बुराई यदि बड़ों में है तो उसको कभी बड़ा मत मानना। बड़े का लक्षण बता रहा हूं। जो बुराई तुम मानते हो, जो समाज बुराई मानती है, जो जिनवानी बुराई मानती है, गुरु जिसे बुराई मानते हैं, वो बुराई यदि तुम्हारे बड़ों में है तो फिर उसको बड़ा मत मानना, उसको दही बड़ा कह के छोड़ देना, बस खत्म बात। क्योंकि ऐसी बुराई उसके अंदर है जो बड़ों के अंदर नहीं होना चाहिए। जो ये बड़प्पन को कम करने वाला है उस बुराई का अनुकरण नहीं करना। लेकिन कोई अच्छाई तुमसे अधिक है तो फिर वो जो करे करना दो, टोकना मत, कुछ नहीं। आपके अंदर ये संस्कार आ जाए फिर देखो तुम्हारा मजा क्या आता है। देवता तुम्हें वरदान देने आ जाएंगे, सारे पूर्वज तुम्हारे ऊपर छाया करने आ जाएंगे कि तुम ऐसा मानते हो जो भी करे वो सब अच्छा है। हाँ अच्छा है। ऐसे ही गुरु और शिष्य का संबंध होता है। गुरु कुछ भी कर सकता। गुरु है कि नहीं पहले तो ये देख लो, पहले तो निर्णय करो आत्मा से
गुरु है कि नहीं। वो ना मैं हर साधु को गुरु बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, वो तुम्हारे ऊपर निर्णय, तुम जानो, तुम्हारा काम जाना, वो निर्णय तुम्हारा है। तुम्हारी दृष्टि में यदि गुरु है कि नहीं, यदि गुरु है नहीं है तो फिर समर्पण नहीं करना। यदि तुम्हारी दृष्टि में गुरु नहीं है तो फिर गुरु कुछ भी कहे एक बात भी मत मानना। पहले बात मानना जरूरी नहीं है, पहले गुरु बनाना जरूरी है। ध्यान रखना, वो गुरु है कि नहीं। तुम्हारी आत्मा से पूछो, पिछी कमंडल ले लिया तो क्या हुआ, दिगंबर मुनि बन गया तो क्या हुआ। आत्मा से पूछो, क्या तुम्हारी आत्मा इसको गुरु स्वीकार करती है। 100 बार पूछो और 100 बार अंदर से आवाज आए, हां मेरा गुरु है, मेरा गुरु है, मुझे मंजूर है। ये शब्द जैसे आत्मा के अंदर आए, अब उन गुरु की बात कर रहा हूं। अब वे गुरु कुछ भी कर सकते हैं, प्राण ले ले में तो तैयार है। सोचना मत, एक ही शब्द सोचना, मेरा गुरु कभी मेरा अहित कर ही नहीं सकता। देखो तुम्हें पापी कह रहा था, कहने दो, मेरे हित में ही होगा। देखो तुम्हारे लिए डंडे मार रहा था, बोले मारना तो मेरे हित में मारेगा। मेरा गुरु कभी स्वप्न में भी अहित नहीं करता। मेरे से मौन ले लिया तो भी लेने दो, मौन मेरे लिए हित में लिया होगा, खत्म बात। सब तरफ हित ही हित देखो, फिर देखो गुरु का चमत्कार, फिर देखो गुरु के आशीर्वाद में अतिशय। ऐसे गुरु का तुम नाम तो क्या, एक क्षण को भी ध्यान करोगे, जन्म जन्म के संकट और पातक दूर हो जाएंगे। स्मरण मात करना, मार तुम्हें एक शब्द गुरु का अतिशय चाहिए है तो एक शब्द तुम बना लो, मेरा गुरु कभी मेरा अहित कर, जो भी करेगा वो मेरे हित में करेगा। बस एकलव्य कांप गई जब गुरु ने कहा दाएं हाथ का अंगूठा काट दे। लोग कहे अहित है, गलत हो रहा है, ये अत्याचार है, शोषण है, चारों तरफ से। क्योंकि अंगूठा ही तो सब कुछ होता है तीर कमान में, और गुरु ने कह दिया अंगूठा निकाल दे। सब तरफ गुरु की निंदा हुई। नीतिकारों ने द्रोणाचार्य की निंदा की, इस शिष्य के साथ जाति है, इस शिष्य का शोषण है, ये गुरु पद नहीं है, ये गुंडागिर्दी है, बहुत अहित है। हाथ मांग रहे, उसने गुरु क्या कह दिया, और कह दिया गुरुजी मांगो क्या मांगना। एक भी व्यक्ति वहां प्रशंसक नहीं था द्रोणाचार्य का, सब ने निंदा की, गलत बात है, ये गुरु पद का दुरुपयोग है। एकलव्य, सबने रोका, एकलव्य मत दो, मना करो कि मैं हाथ का अंगूठा नहीं दूंगा। एकलव्य कहता है ये मेरे गुरु हैं, मेरा गुरु मेरे अहित में कुछ कर नहीं सकता, जो भी करेगा मेरे हित में करेगा, और अंगूठा काट दिया एक आवाज में। बस उसके मन में विकल्प भी नहीं आया, गुरुजी अंगूठा क्यों मांग रहे हैं, अंगूठी तो मैं तीर चलाऊंगा, अंगूठा क्यों। सोचा भी नहीं, विचार भी नहीं किया, मात एक अंदर से आवाज आई, गुरु जो भी करेगा हित में करेगा, और अंगूठा काट दिया। ऐसा श्रद्धा और समर्पण जहां होता है, वहां गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु के नाम से काम होता है। गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु के नाम से काम होता है। इतनी के अंगूठा काट दिया, करे नहीं, गुरु ने कहा है तो हित में ही होगा मेरे, मैं संदेह क्यों करूं। तब गुरु के आशीर्वाद फलते हैं। तब गुरु कहते हैं महाराज जी हमें ऐसा बताओ कि आपका आशीर्वाद मुझे फल जाए। हाथ उठाना, लो 2 उठा देते, 3 उठा दे, लो भैया सब लोग खुश रहो, हाँ हो गया काम। ऐसे हो जाए तो 50 बार उठा दे। गुरु का आशीर्वाद चाहिए है तो
एकलव्य बनना पड़ेगा, अंगूठा ही नहीं। किसी दिन दिमाग बिगड़ गया, गुरु ने कहा यदि एकलव्य से द्रोणाचार्य गर्दन मांग लेते तो क्या होता? बोलो ना, मुझे तो लिखता दे देता। एकलव्य सोचता इससे बड़ा सस्ता क्या होगा। कबीर ने लिखा ना, यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दे यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बहुत सस्ते में मिल गया, बहुत सस्ते में दे देता। वो मांग सकता था, क्या पता, मांग लेता। तब कहीं जाकर के इतनी हिम्मत रखो कि गुरु के लिए मुझे किसी दिन गर्दन भी चढ़ाना पड़ेगी तो मैं तैयार रहूंगा। उसी दिन से तुम्हें सिद्धियां चालू हो जाएंगी। रावण को सिद्धियां कैसे हुई? मंत्र जपने से। वो मंत्र तो अपन को ही मालूम है, आपको ही मालूम, सबको मालूम है मंत्र। अपन जप लो, कोई सिद्धि नहीं होना। रावण ने जब सिद्धि की वैष्णव दर्शन में, भगवान को मैं शीश भी चढ़ा सकता हूं, और एक एक काट करके शीश चढ़ा दिया। ब्रह्मांड हिल गया। गुरु के लिए शीश चढ़ा दिया, भगवान के लिए सिद्धियां चालू हो गई। सिद्धियां पर सिद्धियां चालू हो गई। एक बार तुम संकल्प करो, भगवान की मूर्ति, कौन सी मूर्ति में अतिशय चाहिए तुम्हें? कौन से मंदिर में अतिशय चाहिए? मैं दिलाता हूं। बस एक संकल्प करना है, इस मंदिर में इस मूर्ति के लिए यदि मेरी मौत की भी जरूरत पड़ेगी तो इस भगवान मैं तेरे लिए मरने को तैयार हूं। बस एक शब्द बोल दो, मरने को तैयार हूं तेरे लिए, लुटने को तैयार हूं, सब लुटा दूंगा, सब मिटा दूंगा तेरे लिए, जिससे भी तुम्हें चाहिए हो। संसारी व्यक्तियों में, संसार में तो ये देखा जाता है, जिसको लोग चाहते हैं उसके लिए मिट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, सबको लुटा देते हैं। बड़े बड़े युद्ध हुए इसी के लिए। मैं इसको चाहता हूं, मर जाऊंगा। रावण ने कहा मैं सीता के लिए मर जाऊंगा, मर गया, मर गया। कितने पापी पापों के लिए मर गए, दांव पर लगा दिए। कितने लोग मनोरंजन करते हुए मर गए। मैनाल में हर साल 2-4 मरते हैं, हर साल मरते हैं। एक भी साल नहीं जाता जिस साल कोई नहीं मरा हो। एक बार भगवान से कह दे, भगवान मैं तेरे लिए मर सकता हूं, मौका पड़ेगा तो मर जाऊंगा। परीक्षा हो सकती है, सावधान। कहने से काम नहीं चलेगा, कहने से काम नहीं चलेगा। सोने की बेदी है, मूर्ति रखी है, प्रतिदिन अभिषेक पूजन करते हो, चोर घुसाया, तुम मरोगे या मूर्ति जाएगी, दो में से एक होगा। वही मूर्ति है जिसको तुमने पूजा था, नमस्कार किया था, चोर उठा रहा है और तुम पहुंच जाओ तो मूर्ति बच जाएगी, तुम मर जाओगे। फैसला क्या होगा? जल्दी निर्णय करना है, 1 मिनट का विषय है। मूर्ति बचेगी, तुम मरोगे, तुम बचोगे, मूर्ति चली जाएगी। भगवान की मूर्ति है। अंदर से पूछ लो, अब महाराज जी अब ठीक है मूर्ति जाएगी, दूसरी बनवा देंगे, और क्या? आप इतना ही करोगे, और क्या करोगे? मन क्या चलेगा? बनिया का मन क्या चलेगा? जाने दो मूर्ति, क्या होगा मूर्ति से? दूसरी बनवा देंगे, अपने पास कोई कमी है क्या? और जैनी होगा, बोले मौत के बाद कोई बदली नहीं जाती। कोई तुम्हारा बेटा मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है, दूसरा पैदा कर लेंगे। बोलते नहीं हो, क्या फर्क पड़ता? अरे दूसरा पैदा कर लोगे लेकिन वो तो नहीं आएगा ना। बाप मर जाए तो कहना क्या फर्क पड़ता है, दूसरा बना लेंगे बाप। बोलो ना जल्दी। बाप मर रहा है तो तुरंत
कोई बात नहीं, मर रहा, बाप मर रहा है तेरा, बोले मर जाएगा दूसरा बना लेंगे। महानुभाव, कुछ पद ऐसे होते हैं जो दूसरे नहीं बनते हैं। जैनी कहेगा मैं मरता हूं, कौन जाएगा, मूर्ति को बचा लेगा, कभी जरूरत पड़ सकती है। क्या तुमने कभी ऐसी मूर्ति, ऐसे भगवान के सामने कभी संकल्प किया जिसके लिए तुम सब कुछ मिटाने को तैयार हो जाओगे? जिस भगवान और जिस मूर्ति को तुम्हारा ऐसा भाव आ जाए, जाओ, तुम्हारे लिए वही मूर्ति संसार की सबसे बड़ी अतिशयकारी है।